नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सरकार पूरी तैयार में लग गई है और 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही करीब 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और करीब 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर प्रसारण किया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी उनके दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। का 5 तारीख को केदारपुरी में आगमन है और वहां पर 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं, 400 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं जो 250 करोड़ की पूरी हो चुकी हैं और 150 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास होना है। और भव्य जो आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है उसका अनावरण करने वाले हैं। उस दिन पूरे देश के साथ केदार धाम का उस दिन कनेक्ट रहेगा। हमारे जितने भी शिवालय हैं, बड़े शिवालयों पर वो ये कार्यक्रम होगा। साथ में जो हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों पर होगा, शंकराचार्य जी के चारों मठों पर होगा, उनकी जन्मस्थली पर होगा। अन्य जो है जो हमारे हम लोग और भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में और देश में कोने कोने में जो है ये कार्यक्रम उस दिन लोगों तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं देहरादून से वरिष्ठ संवाददाता हरीश खनेरा। हरीश, जिस तरीके से 5 नवंबर को ये दौरा तय किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं इस समय? बिल्कुल, निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 5 नवंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे कर रहे हैं, केदारनाथ पहुंचेंगे और इससे जो यहाँ के जो लोग हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, खासतौर से हम उन कार्यकर्ताओं की बात करें जो इस समय चुनाव प्रचार के लिए नॉमिनेट हुए हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार केदारनाथ के दौरे कर रहे हैं, वहाँ से जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से समीक्षा की जा रही है इस तरह से क्या क्या जो चीजें हैं वो उनको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 तारीख को सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे प्रधानमंत्री और 6:50 से जौलीग्रांट पहुंचेंगे, देहरादून पहुंचेंगे, जहां 8 बजे केदारनाथ पेट्रोल का पहुंचने का कार्यक्रम है। वहीं 8:30 पर लगभग आधे घंटे भगवान केदारनाथ के दर्शन करके वहीं पे पूजा अर्चना भी की जाएगी। पीएम मोदी खुद दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना में भी शामिल होंगे। निश्चित तौर पर काफी उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश में जो आगामी 2022 का चुनाव है उसको लेकर के भी कार्यकर्ता है, लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो पीएम मोदी की जो आने को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल हरीश, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं देव स्थानम बोर्ड को लेकर के जो कि वहीं के हक हकूकदारी, वहीं के जो पुजारी हैं, इन सब में नाराजगी दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरीके से उनको 30 अक्टूबर की लास्ट डेट भी दी थी कि तब तक कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट आया नहीं है। और ऐसे में जिस तरीके से विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी वास्तव में ये जिस तरीके से अभी विरोध के सुर उठ रहे हैं उस समय भी ये स्वर देखे जा सकते हैं? बिल्कुल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वहाँ से जो भी पुरोहित है उनसे बातचीत की है। निकला नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी नाराजगी है उसको लेकर काफी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उन सबको समझाने और बुझाने का काम किया जा रहा है। वहीं लगातार जो बीजेपी के जो लोग हैं वो भी जो पंडित पुरोहित हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी आज खुद उनसे बातचीत की है, हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सरकार से नहीं बात करेंगे, वो डायरेक्ट सीधे जो पीएम है नरेंद्र मोदी उनसे बात करेंगे। लेकिन कहीं बीच का रास्ता निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, उनकी नाराजगी को दूर करने की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन कहीं रोड़ा ना हो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के। इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे गए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो केदारनाथ दौरे पे थे और उस समय उनको पंडित पुरोहितों का जो विरोध है उनका सामना करना पड़ा, उसको झेलना पड़ा। लेकिन उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही जो हरक सिंह रावत हैं वो भी आज वहाँ केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने भी जो पंडा पुरोहित है उनसे बातचीत की। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या 5 तारीख से पहले कोई हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब पीएम मोदी का दौरा है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इससे लेकर भी सरकार काफी समझ रही है। और वही बात करें तो जिस तरह से लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जी हरीश, आपने वहाँ की जीरो ग्राउंड की स्थितियों को देखी है और काफ़ी खबरें आपने कवर की हैं। जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, आप बता रहे हैं कि सुबोध उनियाल भी वहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री धामी खुद वहाँ पर पहुँचे और उनसे बात करने की कोशिश की उनसे, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ये भी कह रहे हैं कि मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वहाँ के जो पंडा पुरोहित हैं जो वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में विरोध के स्वर तो देखने को बिल्कुल जाहिर तौर पर मिल सकते हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हो सकती है वास्तव में? देखिए, जहां तक अगर बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके द्वारा गठित बीजेपी प्रशासन बोर्ड उसी को भंग करने की बात इस समय जो पंडा पुरोहित हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं वो कर रहे हैं। आज हम जो मंदिर समिति है उसको प्रकाश करके प्रशासन बोर्ड बनाया गया था, उसको लेकर के अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से उनके जो भाई है उनका मानना है कि उनको प्रशासन बोर्ड से उनका नुकसान होगा, उनको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार उनसे तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी कोई विरोध उनके बीच नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत से माना जा सकता है। पीएम मोदी तक की बात नहीं पहुंचेगी, जहां तक लग रहा है कि आज खुद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ दौरे पे थे, उन्होंने उनकी जो तीर्थ पुरोहित हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने अभी हालांकि उनका जो विरोध है वो अभी जारी है, उनकी नाराजगी है वो भी बरकरार है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि कब तक उनकी नाराजगी सरकार जो का रास्ता है वो निकाल पाएगी और उनकी नाराजगी को दूर कर पाएगी। हरीश, आपने अगर देखा जाए तो इन खबरों को काफ़ी नज़दीक से आपने संकलित की है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि एक रिपोर्ट भी बताई जा रही है कि पहले जो कमेटी बनी थी पूर्व मुख्यमंत्री के उसमें, और उस दौरान एक रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी थी और उसके बाद ये कहा गया कि हाँ वास्तव में इसमें विचार किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा अगर उसको भंग करने की अगर जो गठित किया गया है अगर उसको भंग करने की आवश्यकता पड़ेगी तो किया जाएगा। उसके बाद अब जब सीएम धामी आ जाते हैं तो वो भी उन्होंने भी खुद दिया, एक तारीख तय कर देते हैं, एक समय सीमा तय कर देते हैं कि 30 अक्टूबर तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। इस तारीख के तय तारीख के बाद भी समय निकल गया, आज 3 तारीख हो गई है, बावजूद इसके कोई रास्ता निकलता नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में सीएम धामी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अब कोई अवरोध नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, तो ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई मनमुटाव ना हो, कोई विरोध ना उठे। बिल्कुल, थोड़ा मैं आपको डीप ले जाना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले जो व्यवस्था थी यहाँ पे मंदिर समिति की थी, मंदिर समिति के द्वारा जो भी डोनेशन जो होता था वो मंदिर समिति निकाल जाता था, वो सरकार के खाते में नहीं पहुंचता था। इसी को लेकर के चिंता जताई थी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उन्होंने कहा कि जो 4 धाम जानकारी देने के लिए तो जिस तरीके से अब विरोध के सुर उठ रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री धामी द्वारा ये साफ तौर पर कहा जाता है कोई विरोध के सुर नहीं है, सब कुछ समझा बुझा लिया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस, झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही 5 नवंबर को प्रधानमंत्री के केदारनाथ आगमन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की। सौहार्दपूर्ण बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनभावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार है। तीर्थों के पंडा पुरोहित और पुजारियों के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हम सकारात्मक, धनात्मक और विकासात्मक दृष्टिकोण से चारधाम पंडा पुरोहित और पुजारी समाज के सम्मान और धार्मिक आस्था की गरिमा के सम्मान के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड को दुनिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करने का एक बड़ा विजन है। नहीं, कोई विरोध नहीं है। बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके अलावा जो वहाँ पर तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखने के लिए हम लोग गए थे। सभी तैयारियां देखी, सब तैयारियां ठीक से हो गई हैं। कुछ जो रह गई हैं आज शाम तक पूरी हो जाएंगी। साथ साथ में वहाँ पर 400 करोड़ की जो योजनाएँ हैं उनका लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है। साथ में आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि का भी जो है उस दिन अनावरण होने वाला है। सरस्वती घाट बनकर तैयार हो गया है और हमारे जो आस्था पथ है, आस्था पथ का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ साथ अन्य जो प्रथम चरण के जो काम 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे को लेकर चमोली जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है और जिसको लेकर आज चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने आज गौचर हवाई पट्टी में अधिकारियों और पुलिस विभाग की बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे के दौरान किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो इसके लिहाज से गौचर हवाई पट्टी में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जिस तरह से हर साल बनता है, हर वीआईपी कार्यक्रम में बनता है, उसी तरीके से बनता है। अगर आकस्मिकता की दृष्टिगत ये प्लान ऐसा होता है कि यहाँ पर विशेष रूप से लैंडिंग होती है तो उसके लिए हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। देखिए, आज हमने अभी यहाँ पर ब्रीफिंग की है जो हमारा फोर्स लगने वाला है और कल हम उसकी रिहर्सल भी करेंगे सुबह रियल टाइम पे और परसों हम लोग कार्यक्रम हम ये मान के चलते हैं कि ये कार्यक्रम होगा और उसी हिसाब से हमने अपने लोगों को समझाया भी है, बताया भी है। और यहाँ पर जहाँ तक आप देख रहे हैं जो एयर स्ट्रिप है इसके चारों तरफ दीवार जरूर बनी हुई है लेकिन मकान बहुत ज़्यादा हैं और उसमें सिविलियन लोग रहते हैं तो उनका वेरिफिकेशन उनके रूफटॉप। उत्तराखंड के देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहितों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोध की चेतावनी से प्रदेश सरकार सख्ते में है। सरकारी तंत्र के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार के मंत्री पीएम के कार्यक्रम के बहाने केदारनाथ पहुंचकर पंडे पुरोहितों के तेवरों को भांप रहे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल के साथ आज केदारनाथ धाम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा के दर्शन के बाद उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत की। तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री को दिल खोलकर स्वागत किया, जिससे ऐसा लग रहा है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा कुछ शांत हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई प्राकृतिक आपदा में जहां 79 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी तो वहीं कुछ लोग बेघर भी हो गए थे। उत्तराखंड सरकार आज भी उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के काम कर रही है। आपदा पीड़ितों के दुख की इस घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने इस त्रासदी को देखते हुए इस बार दीपावली न मनाने का बड़ा फैसला लिया है। मैंने स्वयं तो दीपावली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। उसके पीछे मैं मुख्य सेवक हूं और इस राज्य में इस बार बड़ी आपदा आई है और आपदा में हमारे यहाँ से काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। तो बहुत ज़्यादा दीपावली का नहीं, लेकिन मैं फिर भी प्रदेशवासियों को सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की कि हर प्रकार की जो उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां मिलें, हर प्रकार से अच्छा हो। हमारा प्रदेश आने वाले समय में नंबर 1 का प्रदेश बने, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में आदर्श राज्य के रूप में हमारी गिनती हो। मैं भगवान। देहरादून के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज दीपावली मिलन का आयोजन किया। हाथी अड़कला स्थित अपने आवास पर दीपावली मिलन समारोह में
पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी। गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल से पूरा देश परेशान है, इसलिए भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि इस कोरोना संकट से जल्द सबको निजात मिले। तो देहरादून में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बहुत कष्ट के बाद 2 साल से हम कोरोना के दंश को झेल रहे हैं। थोड़ा सा अब कोरोना का प्रभाव कम हुआ है और हमारी संस्कृति की हम अपने त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। आज मेरे पत्रकार मित्र जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, जिनकी वजह से ही मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति जो फौज का सिपाही था 3 बार विधायक बन गया, कामना मंत्री बन गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮੁੱਖ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 70% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड राज्य गठन के बाद से 20 साल में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। केदारनाथ में उनके साथ जो भी हुआ वह देवभूमि के पहचान के अनुकूल नहीं है। इस बारे में वह केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि बाबा केदारनाथ उन्हें क्षमा करें। केदारनाथ से लौटे त्रिवेंद्र मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। देवस्थानम बोर्ड के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें 51 मंदिर और भी हैं जिसमें रखरखाव की समस्या है। यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में तमाम जगहों पर ट्रस्ट और बोर्ड हैं। वहां उनके गठन के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है और उसके अध्ययन की भी जरूरत है। ये ट्रस्ट और बोर्ड विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज तक संचालित कर रहे हैं। तमाम छोटे बड़े मंदिरों का रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ है। भविष्य की दृष्टि से ये योजनाएं बनी हैं और उसका लाभ यात्रियों को भी हुआ है और ट्रस्ट को भी। उन्होंने जागेश्वर धाम ट्रस्ट का उदाहरण दिया है, इसलिए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। कुछ लोगों को पीड़ा होगी, हम लोगों को चिंता उनकी करनी है जो अपनी पीड़ा के हरने के लिए यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। दर्शन न करने देना क्या उचित है? उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को निरस्त किए जाने की मांग पुरोहितों की ओर से लगातार उठाई जा रही है। किच्छा में उनका समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। किच्छा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलवंत सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी मार्ग पर जुलूस निकाला और जुलूस के दौरान किच्छा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को रोक दिया। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और 4 धाम के पंडा पुरोहितों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया।
बता दें कि आगामी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम में कार्यक्रम प्रस्तावित है। पीएम मोदी के आगमन से पहले 4 धाम के पुजारियों ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। हमारे 1 साल पहले जो है उत्तराखंड जो भी भाजपा की सरकार है उसने देवस्थानम बोर्ड बनाया था। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे उत्तराखंड के मंदिर हैं या जितने भी देवालय वगैरह हैं उनमें पंडित पुरोहितों की अब तक आदिकाल से चल रही है, ठीक है। उनको अभी आज की तारीख में बेरोजगार कहने का मतलब उनको उन मंदिरों से निकाल कर सरकारी कब्जा करना चाह रहे हैं। जैसे हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रही है, वैसे ये लोग भाजपा जो चाह रही है मंदिरों में प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। देखिए इनके घर परिवार, अभी बीच में लॉकडाउन निकला है, 3 साल पंडित पुरोहितों में मंदिरों में लोग गए नहीं, कैसे गुजारा किया है वो पंडित लोग ही जानते हैं। आज भाजपा सरकार ने ऐसे नियम निकाल दिए हैं कि कहीं ना कहीं सारी जितने भी हमारे शायद 50 या कुछ मंदिर हैं जिनको बोर्ड में शामिल करने जा रहे हैं, उनके जितने भी पांडा हैं, पंडित हैं वो। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर देवस्थानम बोर्ड के नाम पर 4 धाम के पंडे, पुरोहितों और हकूकदारों के ठगने का आरोप लगाया है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से ही 4 धाम के पुजारी इसके विरोध में हैं और बीते दिनों केदारनाथ धाम के दौरे पर गए बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगामी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर आने वाले हैं और ऐसे में 4 धाम के पुजारियों ने प्रधानमंत्री का भी विरोध करने का ऐलान किया है। जनता पार्टी के कार्यकाल में पंडित पुरोहित और हकूकदारों के जो मूलभूत हक हैं उनको देवस्थानम बोर्ड के नाम से पूरा एक तरीके से ठग दिया गया है। हम मांग करते हैं कि देवस्थानम बोर्ड को अति शीघ्र रद्द किया जाए और जो हमारे पंडित पुरोहित हैं उनके जो हक हकूक हैं तुरंत बहाल किए जाएं। और इसी संदर्भ में आज 70 के 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं की तहसील के पास धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप पार्टी के नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। वहीं पर्यटकों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं।
से हमारी भाजपा सरकार आई है तब से देश में त्रासदी बढ़ी है। आप देखिए बेरोजगारी की कितनी सीमा हो गई है, व्यवसाय खत्म हो गया है। उसी प्रकार अब इनके बच्चे कुचा जो हमारा उत्तराखंड में परंपरागत रूप से जो रीति रिवाज से जो पूजा पाठ करते थे, पंडा और उनके पुरोहितों का जो है मारा जा रहा है। वहाँ पर एक बोर्ड देवासन बोर्ड नाम से गठित करके और उसको जो है भंग किया जा रहा है। उनके द्वारा जो किया गया मतलब जो कार्य किया जा रहा है उसमें खलल की जा रही है, जिससे तीर्थ पुरोहित आज हमारे भूखमरी के कगार पर आ गए हैं और उसके साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो हमारा ये देवभूमि है, देवभूमि इस प्रकार की वो करके भाजपा ने तमाम वो लगा के काले। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों के मामलों में आई कमी और त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को, सामाजिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता को जारी रखते हुए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की ओर से 20 नवंबर तक के लिए नई SOP जारी की गई है। पूर्व में 28 अक्टूबर से 20 नवंबर तक SOP जारी की गई थी, लेकिन इस बीच सरकार ने 2 नवंबर को इसमें परिवर्तन करते हुए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और मनोरंजन से संबंधित क्रियाकलापों में 100% की छूट प्रदान कर दी है, जबकि इससे पूर्व यह छूट 50% क्षमता तक ही सीमित थी। नई SOP के अनुसार कोविड संक्रमण की संख्या में आई कमी को देखते हुए विवाह समारोह में 100% क्षमता के साथ आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है और इसके अलावा कोचिंग संस्थान भी 100% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। और अब बात ऋषिकेश की, जहां 1 साल से लापता बौद्धिक दिव्यांश बेटे को फिर से परिजनों का सहारा मिला है। ऑपरेशन इस्माइल की टीम की मदद से यह संभव हुआ है। बेटे के मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। दरअसल 17 वर्षीय बौद्धिक दिव्यांग 1 साल पहले कोटद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ मिला था और जिसे सत्य साई आश्रम देहरादून में देखरेख के लिए भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन इस्माइल की टीम को जब इस बात की जानकारी मिली तो टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने बालक को परिजन से मिलाने का निर्णय लिया। हमने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हम पौड़ी गढ़वाल ऑपरेशन इस्माइल टीम ने इसमें जो डाला हमने सोशल साइट पर, तो इनके पिताजी को हमारा जो मैसेज मिला इनके व्हाट्सएप पे, तो इनके एक जानने वाले वहाँ के हैं, यादव जी हैं, उनका मेरा फ़ोन आया कि भाई ये मेरे दोस्त हैं और फिर मेरी इनसे बात हुई। फिर मैंने पुनः इनका फोटो डाला तो ये अपने बच्चे को देखकर खुश हो गए, बड़े काफ़ी उत्साहित हुए। और खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां सिडकुल से सितारगंज की ओर आ रहे ऑटो और बस के आमने सामने टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑटो में 6 सवारियां बैठी थी, जिसमें 1 की मौत हो और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि हादसा सितारगंज के गांव सिसौनी के पास हुआ। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।